हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपने सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ेंगे मानवीय क्रियाकलाप में नीतिशास्त्र का सार तत्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व। नीतिशास्त्र का सार तत्व। तो नीतिशास्त्र हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है कि नीतिशास्त्र क्या है। नीतिशास्त्र में हम लोग मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? मानव के आचरण, मानव के कर्मों के उचित अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। इसको अच्छे से देख लिए, इसको अच्छे से पढ़ लिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले आप पढ़ लीजिए, पहले वीडियो में जाइए और उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए और पढ़िए। ठीक है, तो नीतिशास्त्र हम लोग देख लिए। आप क्या देखना है? नीतिशास्त्र का सार तत्व। सार तत्व पढ़ना है। ठीक है, तो सार तत्व किसे कहते हैं? जो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। क्या है? जो नीतिशास्त्र की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है, जो आवश्यक है, जो जरूरी है। क्या है? जो जरूरी है, जो अनिवार्य है, जो अनिवार्य है, जो अपरिहार्य है, अपरिहार्य है, वो क्या है? नीतिशास्त्र का सार तत्व है। मानव के, ध्यान देना, मानव में प्रेम, दया, करुणा, न्याय, ये क्या है? ये सब क्या है? नीतिशास्त्र का सार तत्व है। जो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए जो आवश्यक है, आवश्यक तत्व, जरूरी तत्व, अनिवार्य तत्व, अपरिहार्य तत्व, ये क्या है? नीतिशास्त्र का सार तत्व। ये क्या है? सार तत्व है। क्लियर? जैसे मान लो कि जैसे मिर्च है, तो मिर्च में अगर तीखापन नहीं हो तो कहेंगे कि ये मिर्च नहीं है। जैसे चीनी में अगर मिठास ना हो तो कहेंगे कि चीनी नहीं रहा। जैसे नमक है, तो नमक में अगर नमकीन नहीं है तो वो कहेंगे कि नमक नहीं रहा। तो जैसे चीनी में मिठास होना चाहिए, वैसे मिर्च में भी तीखापन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मूल्य है, तो मूल्य जो है, मूल्य क्या है? मूल्य भी नीतिशास्त्र का सार तत्व है। क्या है? मूल्य नीतिशास्त्र का सार तत्व है। मूल्य भी हम लोग पढ़ लिए हैं। मूल्य क्या है? मूल्य वह है जैसे दया, करुणा, प्रेम, न्याय, बंधुत्व, समानता। ठीक है, दया, करुणा, प्रेम, न्याय, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, ये सब क्या है? ये सब मूल्य है। सब मूल्य है। इसे वो कहेंगे कि मूल्य है। मूल्य भी क्या है? नीतिशास्त्र का सार तत्व है। मूल्यों के आधार पर ही मानव के कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। किस आधार पर करते हैं? मूल्यों के आधार पर मानव के कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। अगर मूल्य नहीं है तो नीतिशास्त्र खोखले है। मूल्यों के, अगर मूल्य नहीं है, मूल्य के आधार पर मानव के कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण कर, अगर मूल्य नहीं रहेगा तो नीतिशास्त्र मानव के कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करना कठिन हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये समझ में आया? कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीधा यूपीएससी में कि नीतिशास्त्र और मूल्य में संबंध बताइए। नीतिशास्त्र और मूल्यों में क्या संबंध है? तो ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए। कहेंगे कि मूल्य में दया, करुणा, प्रेम, न्याय, त्याग, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता सब क्या है? मूल्य है। और मूल्य क्या है? नीतिशास्त्र का सार तत्व है। यही सार तत्व है। ठीक है, क्लियर? कांट के अनुसार
सार तत्व क्या है? कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध। कांट मतानुसार कर्तव्य बोध क्या है? नीतिशास्त्र का सार तत्व है। अरस्तु मतानुसार नीतिशास्त्र का सार तत्व क्या है? विवेकशीलता। क्या है? विवेकशीलता। अरस्तु मतानुसार विवेकशीलता के आधार पर मानव के कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। क्या कहते हैं? मानव के कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। ठीक है। कर्म ऐसा होना चाहिए, कर्म जो कर्म से मूल्यों को बढ़ावा मिले, मूल्यों का बढ़ावा मिलता है, वो कहेंगे कि वो कर्म उचित है। और जिन कर्मों से मूल्यों पर प्रहार होता हो, वो कर्म कहेंगे कि अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल्य में क्या है? दया, करुणा, प्रेम, न्याय, सब क्या है? मूल्य है। क्या है? मूल्य है। तो जिन कर्मों से जो कर्म मूल्य के अनुरूप हो, वो कर्म कहेंगे कि उचित है, और जो कर्म मूल्य के विपरीत हो, वो कर्म अनुचित है। क्लियर? इतना क्लियर? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, नीतिशास्त्र मूल्य से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसा बताना है। ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया 2013 में, सीधे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इतना समझ में आया?